और आइए संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्लान करते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा श्रीमान SK तुलसियान कलकत्ता और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी अभिषेक जैन दिल्ली। महाराज श्री, आज के संघ का समाधान में हमें आपसे कुछ पूछने का मौका देकर जिस तरह से मुझे कृतार्थ किया है इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। महाराज श्री, आपका जीवन त्याग, तपस्या, इंसानियत की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आप साक्षात ईश्वर की तरह से हैं जिनको इस संसार से कुछ नहीं चाहिए बल्कि सब कुछ संसार को देना है। आप जैसे व्यक्तित्व के साक्षात रहने के बावजूद जैन समाज की जो अवस्था है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। आपने पूछा है आप जैसे संतों के सानिध्य के बाद भी जैन समाज की जो अवस्था है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? मैं इसका उत्तर यूँ दूंगा कि हूँ भी और नहीं भी। मैं संतुष्ट हूँ इसलिए कि समाज में अभी उतनी गिरावट नहीं आई, और असंतोष है इसलिए कि समाज को जहाँ रहना चाहिए वो वहाँ नहीं। आज का ये दौर उपभोक्तावादी दौर है। इस बढ़ते हुए उपभोक्तावाद ने पूरी की पूरी मानव समाज को प्रभावित किया है, और इससे समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं। हर वर्ग की स्थिति यही है, सब कोई प्रभावित हुए हैं। तो जब सब प्रभावित हुए हैं तो जैन तो कहाँ से बचेंगे? वो भी प्रभावित हुए हैं। मैं तो कहूँगा कुएं में ही भांग पड़ी है। लेकिन मैं इस बात का बड़ा संतोष महसूस करता हूँ कि इस विषम दौर में भी आज भी जैनों में उतनी गिरावट नहीं आई जितनी औरों में आई। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। जैनों में गिरावट कम होना अच्छी बात है, लेकिन गिरावट आ जाना चिंता की बात है। हमें वापस ऊपर चढ़ाने की बात होनी चाहिए। जिस धरा में इतने साधु संत हैं जिनके संपर्क और सानिध्य में लोग आकर के नित्य बहुत कुछ सुनते हैं, लाभ लेते हैं, यदि उनके जीवन में बदलाव नहीं तो ये बहुत चिंताजनक है। मैं ये बात उन भक्तों से कहूँगा जो अपने आप को मुनि भक्त कहकर गौरवान्वित होते हैं। कम से कम एक बार अपने अंदर झांक कर देखो कि मैंने मुनियों के गौरव को सुरक्षित रखा है या नहीं। अपने अंदर झांक कर देखो कि मैंने मुनियों के गौरव को सुरक्षित रखा है या नहीं। यदि तुम मुनियों के, गुरुओं के गौरव को सुरक्षित रख रहे हो तो तुम्हें गुरु भक्त होने का गर्व करना जायज है, अन्यथा सब दिखावा है। हर व्यक्ति को इस विषय में विचार करना चाहिए। मैं आज भी जब सुनता हूँ तो अंदर से मन बड़ा द्रवित होता है। वे लोग जो 24 घंटे गुरुओं के आगे पीछे घूमने वालों में शामिल हैं, वे लोग जो गुरु भक्ति के नाम पर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनका ही जब आचरण नैतिक दृष्टि से और कहीं कहीं मानवीय दृष्टि से भी पतित दिखता है तो मुझे लगता है ये तो चिराग तले अंधेरे जैसी बात हो गई। ये शोभास्पद नहीं है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जिन्हें गुरुओं के सानिध्य का सौभाग्य मिला है, वे अपने आप थोड़ा थम कर विचार करें, अपने आप को सुधारे। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा करने से उनका ही नहीं
गुरुओं की संस्था भी बदनाम होती है। तुम्हारे पीछे हम लोगों का नाम जुड़ा है। अगर तुम कहते हो मैं अमुक गुरु का भक्त हूं, उनका शिष्य हूं, उनकी कृपा है, तो तुम्हारे आचरण में भी उसकी झलक होनी चाहिए, तब कहीं जाकर उसकी सार्थकता होगी, अन्यथा सब व्यर्थ है। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। तुलसियान साहब ने एक बहुत ही विचारणीय बात सबके बीच रखी है, इस पर सबको ध्यान देना ही चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी अभिषेक जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे हेमंत जी, वसंत जी, अनंत जी, नितिन जैन जी दिल्ली भोपाल। नमस्तो नमस्तो नमस्तो। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर यहाँ प्रस्तुत होकर प्रश्न पूछने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे घर में या मेरे कार्यस्थल पर हमेशा एक दुविधा रहती है, और वो दुविधा यह है कि हमेशा चाहे घर में हो या कार्यस्थल पर लोगों की विचारधाराएं हमेशा अलग अलग होती हैं। उस विचारधारा को कैसे हम साथ में लेकर चलें, सामंजस्य बिठाएं, और फाइनली जो हम समाज के लिए एक होकर समाज के लिए योगदान दें, उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ें। देखिए हेमंत जी, विचारधारा अलग होना स्वाभाविक है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने व्यक्ति उतने विचार। विचारधारा की भिन्नता से कोई फर्क नहीं होने वाला। फर्क वैचारिक टकराव से आता है। हमारे आपके किसी के घर परिवार के या कार्यस्थल में अलग अलग लोग हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, लोगों का अलग अलग एटीट्यूड है, लोगों की अलग अलग विचारधारा होगी, होने दीजिए, लेकिन विचारों में टकराव ना आए। विचारों में टकराव कब आता है? जब व्यक्ति सामने वाले को अपने विचारों के अनुरूप चलाने के लिए आमादा हो जाता है। हर व्यक्ति विचार भेद से जिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे पर अपने विचार थोपने की प्रवृत्ति से बचे। और व्यक्ति के विचारधारा को परखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें समझ में आ जाए कि इस व्यक्ति की विचारधारा अलग है, उसके विचार हमसे मेल नहीं खाते, वो अपने विचारों से जीना चाहता है, या उसके काम करने का अपना तरीका, उसकी अपनी सोच है, तो हम अपनी सोच को उसके साथ एडजस्ट कर ले, उसे अपनी सोच से बढ़ने दें और हम अपनी सोच से बढ़ें। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। सब मेरे मत के अनुसार चले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई किसी भी तरीके से चले, मैं उसमें सम्मति दे दूं, ये तो मेरे हाथ में है। असम्मति नहीं, सम्मति। और कदाचित सम्मति ना भी हो तो अवरोध नहीं। ये एक सूत्र है जीवन धारा को आगे बढ़ाकर चलने का। यदि ऐसा करेंगे, निश्चित हमारे जीवन की विसंगतियां दूर हो। धन्यवाद। शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता जी दुर्गापुर, जिन्हें कल शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद कुमार जैन, कानपुर प्रवासी, जयपुर निवासी, प्रमाणिक समूह। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारे जीवन में 3 शक्तिशाली साधन हैं, प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। उसको अपने जीवन में कैसे जागृत करें? बहुत अच्छा सवाल है। प्रेम, प्रार्थना और क्षमा, ये हमारे जीवन के 3 शक्तिशाली साधन हैं। इनको अपने जीवन में कैसे प्रकट करें? देखिए, प्रेम को हम अपने जीवन का सबसे मूल तत्व बनाएं, प्रार्थना का आधार बनाएं, और क्षमा को उस प्रेम का व्यवहारिक रूप दें। प्रभु से हमारा प्रेम हो, गुरु से हमारा प्रेम हो, और जगत के हर प्राणी से हमारा प्रेम हो। वो कब होगा? जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे। और जब हम प्रार्थना करें तो केवल अपने लिए ना करें,
सबके लिए प्रार्थना करें। स्वयं के लिए कामना होती है, स्वयं के लिए याचना होती है, लेकिन प्रार्थना सर्व के लिए होती है और सर्व के लिए की जाने वाली प्रार्थना एक प्रकार से प्रेम की अभिव्यक्ति है। और क्षमा प्रेम का व्यवहारिक रूप है, जिसके प्रति हमारे हृदय में क्षमा भाव होता है, प्रेम भाव होता है, उसकी बड़ी सी बड़ी गलतियों को भी हम क्षमा कर देने के लिए तत्पर रहते कि नहीं रहते। जहाँ प्रेम है वहाँ क्षमा स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। इसलिए हमें सबके प्रति प्रेम रखते हुए क्षमा भाव को आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते गुरु। अरविंद कुमार जैन, कानपुर प्रवासी, जयपुर निवासी, प्रमाणिक समूह। उसके बाद तैयार रहेंगे संतोष जैन, रुमाल वाले, नागपुर। परम श्रद्धेय गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरे परिवार तरफ से कोटि से नमोस्तु। गुरुदेव, आज दीक्षा का कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में हुआ और हमारे विमल जी भाई साहब आज गए, मन बहुत हर्षोल्लित हो गया और हमारे भी भावना हुई कि आपके चरणों में मेरी भी संलेखना पूर्वक दीक्षा हो, ये भावना है। पूज्य गुरुदेव जी, आज वर्तमान में आपके समय सार के प्रवचन चल रहे हैं, उसमें एक मेरी जिज्ञासा है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अगर सम्यक दर्शन इस भाव में छूटता है किसी कारण से, तो किस कारण से छूटता है और आगे के भाव में अगर वो सम्यक दर्शन कैसे बना रहेगा? बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बात तो एकदम बिल्कुल आज सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि विमल जी जो वर्षों से हमारे सानिध्य में रहते हुए साधनारत रहे और शंका समाधान के इस कार्यक्रम में आप सबसे नियमित रूबरू रहे, जिन्होंने शंका समाधान को एक अलग धार दी, आज उन्होंने अपने जीवन में एक अच्छी उपलब्धि अर्जित की। गुरुदेव के कर कमलों से कितनी 22 की 29 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई और उसमें उनका शायद 5वां स्थान, 28, अब मुझे नहीं मालूम, जो भी अब फिगर आ जाएगा। और उसमें आज विमल जी की दीक्षा हुई। वो 2 महीना 1.5 महीना पहले इसी कार्य के लिए गए थे और आज बहुत प्रसन्नता है, वो अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़े। उनका नाम बता रहे हैं, पक्का है? पक्का है? वरदत्त सागर, तत्वार सागर। चलो तत्वार सागर मान जी। तत्वार, चलो अभी कंफर्म कर लेना, जो भी है वो तो सागर हो गए। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपने एक सवाल किया कि सम्यक दर्शन सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से आता है, छूट जाने के कारण का कारण क्या है? सम्यक तो चित्त क्रियाओं से विमुख होना, मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं को कर लेना, ये सम्यक की विराधना का कारण है। इसलिए जीवन भर सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाले निमित्तों का आश्रय लो और जिससे सम्यक दर्शन की विराधना होती उससे बच के। संतोष जैन, रुमाल वाले, नागपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे पारस चैनल के डायरेक्टर श्रीमान प्रकाश जी मोदी, भाटापारा। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, भगवान आदिनाथ को 1000 वर्ष लगे केवल ज्ञान प्राप्ति में, महावीर स्वामी को 12 वर्ष लगे, भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके पीछे क्या क्या रहस्य? देखिए, इसके पीछे कोई रहस्य नहीं, एक संयोग। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि आदिनाथ भगवान कच्चे थे नहीं, और भरत चक्रवर्ती पक्के थे। इसीलिए तो पूछा। ये एक संयोग है। कितने दिन में केवल ज्ञान हुआ ये महत्व नहीं रखता, केवल ज्ञान हुआ ये महत्व रखता है। और बोलूं, भरत चक्रवर्ती से आदिनाथ को पहले केवल ज्ञान हुआ। समय भी बहुत। अरे बहुत सुनो, मेरी बात तो पूरी सुनो, मुझसे पूछा है ना। भरत चक्रवर्ती को देर से केवल ज्ञान हुआ और आदिनाथ भगवान को पहले केवल ज्ञान हुआ। कैसे हुआ? आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान के कितने काल बाद भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हुआ? 1 लाख पूर्व के लगभग। यानी भरत चक्रवर्ती का संसार काल लंबा था कि आदिनाथ का? भरत चक्रवर्ती का। बोलो, भरत चक्रवर्ती का। जोर से बोलो। भरत चक्रवर्ती का ज्यादा था। तो जीत आदिनाथ की हुई कि भरत चक्रवर्ती की?
बोलो, नहीं, विशुद्धि के हिसाब से पूछा, विशुद्धि तो सबकी। बोलो जो मैं बोल रहा हूं। पहले जीता कौन? आदिनाथ की भरत चक्रवर्ती? हाँ, आदिनाथ। अब सवाल क्या है? सवाल खत्म। अरे ये अंतर मुहूर्त में हो गया। अनंत काल तो लंबा उनने संसार में भोगा। अनादि से वो भी संसार में थे, अनादि से आदिनाथ भी संसार में थे। आदिनाथ पहले चले गए, भरत बाद में गया। आदिनाथ ने मार्ग नहीं दिखाया होता तो भरत अभी संसार में गोता खा रहा होता। बोलो। अब भरत चक्रवर्ती घर में ही बैरागी अंतर मुहूर्त में चले गए। तू भी चले जा, बस की है तो चले जा। भगवती आराधना में बड़ी मीठी फटकार लगाई है ऐसा सवाल करने वालों को। उसमें आप नहीं है, लेकिन वो फटकार अच्छी है, मैं लगा देता हूं। मीठी है, चिंता मत करना। उसमें कहा, अरे इतनी तपस्या करने की जरूरत क्या है? इतने जिंदगी भर आराधना करने की जरूरत क्या है? जैसे भरत महाराज ने आखिरी में आराधना की, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम भी अंत में सोहम करेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। अब 72 में 12 हुआ ना, 72 सुनो तो पूरी बात। हाँ महाराज, हम भी अंत में सोहम करेंगे, रत्नत्रय धारेंगे और केवल ज्ञान पालेंगे। क्या जवाब दिया मालूम? किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पर, ध्यान से सुनना, किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पर दिन के 12 बजे यदि किसी अंधे को खजाना मिल जाए, ध्यान से सुनना, किसी महानगर के व्यस्ततम चौराहे पर दिन के 12 बजे किसी अंधे को खजाना मिल जाए तो ये देखकर अपनी आंखें फोड़ लेना कि अंधों को खजाना मिलता है। कहाँ की समझदारी है? समझ गए? भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में हो गया, हमें भी हो जाए। एक अंधे को खजाना मिल गया, सब अंधे को मिलेगा क्या? हाँ, 72 साल में। हाँ, आदि महावीर भगवान में भी छोड़ो, अभी भरत चक्रवर्ती भी तो नहीं आएंगे यहाँ। एक कोला कोली सागर बीतेगा तब ना आएंगे वहाँ। पहले अभी उनकी सुनो। तो कहने का तात्पर्य क्या है? 12 साल में हर जीव का जब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों अनुकूल मिलता है तब उसे मुक्ति की उपलब्धि होती है। योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वाद संपत्तो तथात्मापि आत्मता मता। कि अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जब जिस जीव को मिल गया उसका बेड़ा पार हो गया। अब 1000 वर्ष में हो, एक अंतर मुहूर्त में हो, 12 बरस में हो या 12 जन्म में हो, केवल ज्ञान हो, हमें तो यह सोचना चाहिए। समझ गए? उनको तो हो गया, हमें क्या करना है? उनके होने से हमें तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। हमें क्या करना? हमें कब होगा? समझ गए? हाँ, हो जाए। अभी तो यही पक्का नहीं, अभी तो यही पक्का नहीं। देखो, एक बहुत पुरानी कहानी आती। एक मुनिराज एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा शैणिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए गया। छोटा सा पेड़ था और भगवान से पूछा कि अभी अभी एक मुनि की वंदना करके आया, उनको अभी कितने भाव लगेंगे? तो भगवान ने कहा, शैणिक, वो जिस पेड़ के नीचे बैठे उसके जितने पत्ते उतने भाव और लगेंगे। जब शैणिक लौटा तो देखा तब तक वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। जब शैणिक जा रहा था तो बरगद के पेड़ के नीचे थे। छोटा सा पेड़ था, 100-200 पत्ते होंगे। लौटा तो इमली का विशालकाय पेड़। उसने महाराज से निवेदन किया कि महाराज, अभी अभी हम भगवान से पूछ के आए, लेकिन आपका तो मामला गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा था वो जिस पेड़ के नीचे बैठे उसके जितने पत्ते उससे भाव लगेंगे। आपने तो अपना पेड़ बदल दिया, आपका भाव बढ़ गया। वो कहते हैं महाराज हर्ष से नाचने लगे।
महाराज हर्ष से नाचने लगे। सैनिक ने कहा, भगवान आपको तो दुखी होना चाहिए, कहाँ 150 पत्ते और कहाँ अनगिनत पत्ते, आप नाच क्यों रहे? उनने कहा, मुझे हर्ष इस बात का हो रहा है, कम से कम भगवान ने ये पक्का तो कर दिया कि मैं भव्य हूं, मोक्ष जाऊंगा। ये तो पक्का हो गया कि मैं मोक्ष जाऊंगा। क्या ये कम है? समझ गए? इसलिए इन बातों को उसी संदर्भ में देखने की कोशिश करें। दिमाग मत लगाओ ज्यादा, जब तक ये दिमाग लगाओगे ना यहीं गोता खाओगे। जो ये दिमाग खत्म करता है और ध्येय पर अपनी दृष्टि दौड़ाता है, उनमें कोई बिरला ही ये सौभाग्य पा पाता है। चलिए, ऐसे बहुत से अनसुलझी शंकाओं का समाधान जिस चैनल पर लगातार 7 वर्ष से चल रहा है, ऐसे पारस चैनल के डायरेक्टर हमारे प्रकाश जी मोदी भाटापारा हमारी उपस्थित हैं, और जिनका कल तकनीकी कारण से उद्बोधन नहीं हो पाया था, पारस चैनल की ओर से मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे प्रमाणिक समूह के समन्वयक श्रीमान अंकित जी आगरा। इस पंचम काल में के चलते फिरते तीर्थंकर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करके अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मंच पे विराजमान शंका समाधान प्रणेता, जिनका अभिक्षण ज्ञान, जिनके पास आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होता और गुरुदेव की वाणी खिलने लगती है, ऐसे शंका समाधान प्रणेता पूज्य प्रमाण सागर जी गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए और अरह सागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। गुरुवर ये जब दीक्षा हुई थी 1988 में, वो सोनागिर की पावन भूमि, वो चंदा प्रभु की पावन भूमि, जब गुरुवर की दीक्षा हुई, मैं उस क्षण का सौभाग्यशाली सदस्य था कि जब गुरुवर की मैंने दीक्षा अपने नयनों से देखी और गुरुवर को वंदना करके अपने जीवन को धन्य किया था। और ऐसे गुरुवर कि जिनकी वाणी में साक्षात सरस्वती विराजमान है, जिनके समाधान से जैन ही नहीं पूरा विश्व का जैन समुदाय ही नहीं, जैनेतर समुदाय, अगर कुछ हम कहीं जाते हैं, हम कहीं किसी मंच पर बोलते हैं, किसी बड़े स्थानों पे जाते हैं, तो वहां पे हमको गर्व से बोलते हुए बता रहा हूं मैं कि वो बोलते हैं कि हमने आपके जैन मुनि को पारस चैनल पे देखा और ऐसे मुनि को देखा कि जिनकी वाणी सुनकर हमने अपने जीवन में इतना बदलाव किया है। ऐसे प्रमाण सागर महाराज के मैं कहीं भी रहूं, दुकान में रहूं, घर में रहूं, ऑफिस में रहूं, फैक्ट्री में रहूं, अगर मैं कोई प्रोग्राम देखता हूं किसी भी धर्म का, तो अगर सबसे ज्यादा मैं किसी प्रोग्राम को देखता हूं तो वो है शंका समाधान, क्योंकि उससे हमको वो चीज मिलती है, अपने जीवन में परिवर्तन लाने की वो चीज मिलती है, अपने जीवन में खुशहाली लाने की वो चीज मिलती है, अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कारित करने की वो वाणी सुनने मिलती है। ऐसे शंका समाधान प्रणेता के कार्यक्रम को मैं देख करके अपने जीवन को धन्य करता हूं। और आज मैं पारस चैनल का मैं सुबह प्रातः 6 बजे से लेकर के 24 घंटे जैन समाज के प्रोग्राम आते हैं। हम प्रतिदिन कोशिश यह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जैन प्रोग्राम, जहां भी कोई जैन समाज का अनूठा आयोजन हो रहा हो, उसको हम आपके घर घर तक पहुंचाएं। परंतु हर प्रोग्राम को देखने की एक समय सीमा होती है कि एक टीआरपी होती है, जिसे इस मीडिया के मामले में टीआरपी बोला जाता है कि आज हमने अमुक प्रोग्राम देखा तो इतनी टीवी खुली हुई थी, जिसकी मशीन लगी हुई है भारत शासन की ओर से, और जितने भी चैनल पूरे विश्व में चलते हैं सबकी टीआरपी निकाली जाती है। आचार्य भगवान का इतना आशीर्वाद और पूज्य मुनिद्वय का इतना आशीर्वाद था कि आज पारस चैनल पूरे भारतवर्ष में धार्मिक
चैनल पे चौथे स्थान पे आ चुका है। जो लोकप्रियता हासिल हुई है, और उस लोकप्रियता में अगर सबसे ज्यादा चर्चित प्रोग्राम पारस चैनल का जो है, मैं बड़े गर्व के साथ इस मंच से 170 देशों में बोलना चाहता हूं कि शंका समाधान का एक ऐसा प्रोग्राम है कि जिसकी टीआरपी 13 लाख टीवी तक एक दिन में खुली रही है। अगर उस टीवी में 3 लोग भी देखते हो, 4 लोग भी देखते हैं, शंका समाधान तो ऐसा प्रोग्राम है कि पूरा परिवार सब काम करके 6:20 पर पारस चैनल के सामने बैठ जाता है। तो गर्व के साथ बताता हूं, इस प्रोग्राम को हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों लोग देते हैं। यह शंका समाधान उनके जीवन की एक परिवर्तन यात्रा बन के आया है, और गुरुवार की वाणी को निकल करके हम जग जग तक पारस चैनल के माध्यम से उसका हम आपके घर घर तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सी बातें मुझे और बोलनी है, लेकिन क्या है, गुरुवार का आदेश है कि समय सीमा से हम बंधे हुए हैं। मैं अपनी वाणी को, चलिए गुरुदेव ने 1 मिनट का और कहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, गुरुदेव की एक वाणी जो आज व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के नामने से पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि आज हम सबके बच्चे इतने बड़े हो गए कि आज शादी ब्याह करने में इतनी परेशानियां हो रही है। हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास भेजते हैं, और वो बच्चे की उम्र बढ़ते 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 28-30 साल पहुंच जाती है। उसके बाद मां बाप को याद आती है कि बच्चों का संबंध करना है। जब उस समय इतनी हाई क्वालिटी के एजुकेशन कराने के बाद उसके लिए उसी हाई क्वालिटी के एजुकेशन के बच्चे चाहिए, लेकिन क्या होता है कि आज इतना परेशानी का माहौल हो गया है विवाह करने में कि आज उसके मां बाप भी श्रावक जानते हैं। गुरुदेव ने कई बार शंका समाधान के माध्यम से कहा कि अगर जब तक बच्ची 18 से 20 साल रहती है, आप उसको जिस ढंग से ढालोगे वो उस ढंग से ढल जाएगी, और 21 से 23 होगी तो आप जितना उनको कहोगे वो आपका काम को कर देगी, और अगर आप 25 के बाद संबंध करोगे तो वो बेटी बन के, बहू बन के नहीं आएगी, घर की मालकिन बन के आपके ऊपर आर्डर चलाएगी। तो ऐसे कई जो जीवन में परिवर्तन आते हैं, गुरुदेव की वाणी के माध्यम से हर घर घर में वो मां जिनवाणी का प्रचार हो रहा है, देव शास्त्र गुरु का प्रचार हो रहा है, और मां जिनवाणी को सरल शब्दों में एकदम आपके दिल तक उतर जाए ऐसे शब्दों को गुरुदेव अपनी वाणी के माध्यम से, आपके शंका समाधान के माध्यम से आपके जीवन में वो अमृत, वो रस घोल रहे हैं, जिससे आपका जीवन एक मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय नमोस्तु 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 गुरु। और आइए सम्मान से आमंत्रित करूंगा प्रमाणिक समूह के समन्वयक श्रीमान अंकित जी आगरा, उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी तरुण भैया इंदौर। नमोस्तु महाराज, संपूर्ण प्रमाणिक समूह की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, कल पूरे विश्व ने देखा कि शंका समाधान के मंच से इस समाज को, जैन समाज को क्या मिला है। उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज थी जो कल तकनीकी कारणों से हम नहीं बता पाए, वो यह थी कि मुझ जैसे लाखों युवा जो धर्म से भटके हुए थे या जिनको धर्म की राह दिखाने वाला कोई नहीं था, उनको आपने उनका मार्ग प्रशस्त किया। और पिछले 4 सालों से समूह के गठन के पश्चात हमने जो सोशल मीडिया पर धर्म की प्रभावना करना शुरू की, उसके कुछ डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी महाराज श्री के आशीर्वाद से समूह द्वारा 3 यूट्यूब चैनल्स का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मुनि प्रमाण सागर चैनल, जिस पर महाराज श्री के प्रवचन दिखाए जाते हैं, उसकी पिछले 4 साल में जो रीच रही है वो लगभग 26 करोड़ 66 लाख लोगों तक महाराज श्री के प्रवचन पहुंचे हैं। 2 करोड़ 56 लाख व्यूज रहे हैं और लगभग 50 लाख घंटे यानी कि 30 करोड़ मिनट पूज्य श्री की वाणी को लोगों ने सुना है। इस 4 साल के दौरान हमारे इस चैनल पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर नहीं जोड़े हैं। अब दूसरा चैनल जो हमारा है बेस्ट ऑफ शंका समाधान, जिस पर महाराज श्री की शंका समाधान की छोटी छोटी क्लिप्स बना के डाली जाती हैं,
उस चैनल की रीच पिछले 4 सालों में लगभग 25 करोड़ रही है, जिसके व्यूज लगभग 2 करोड़ रहे हैं और लगभग 10.5 लाख घंटे पूज्य श्री की वाणी को लोगों ने सुना है। इसी चैनल के भी हमारे लगभग 4 साल में 1.5 लाख सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। तीसरा चैनल जो समूह के द्वारा पिछले 2 साल पूर्व शुरू किया गया था, जिसमें बच्चों की एनिमेटेड कहानियां दिखाई गई हैं, उसको पिछले 2 साल में उसकी रीच लगभग रही है 4 करोड़, जिसके व्यूज रहे हैं लगभग 40 लाख और जिसमें 2.5 लाख घंटे लोगों ने बच्चों की कहानियां देखी हैं और इसके सब्सक्राइबरों की संख्या भी लगभग 40,000 रही है। एक बार मैं पुनः तीनों चैनल्स के नाम बता देता हूं, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पे जाइए और डालिए मुनि प्रमाण सागर चैनल, आप डालेंगे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो पूज्य मुनि श्री के लाइव प्रवचन आप अपने फोन पे भी सुन सकेंगे। दूसरा चैनल है बेस्ट ऑफ शंका समाधान। इस चैनल पे आपको महाराज श्री के प्रतिदिन की शंका समाधान की क्लिप्स मिलेंगी और बच्चों की कहानियों के लिए जैन पाठशाला बाय प्रमाणिक समूह, इस नाम से सर्च करके सब्सक्राइब करें। ये तो महाराज श्री सिर्फ YouTube का डेटा है। फेसबुक का डेटा भी मैं शेयर करना चाहूंगा। लगभग हर महीने हमारे फेसबुक पेज की जो रीच रहती है वो लगभग 50 लाख लोगों तक हमारी पोस्टों को लोग देखते हैं। इसी के साथ महाराज श्री अभी पाठशाला भी शुरू करी गई है, जिसमें आज दूसरा क्रैश कोर्स सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है। 12 देश के बच्चे अभी शंका समाधान को लाइव देख रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में बच्चों ने 4 गतियों के बारे में सीखा। तो महाराज श्री मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संपूर्ण समूह के साथ साथ उन बच्चों को भी आशीर्वाद दें कि वो धर्म मार्ग में इसी तरह लगे रहें। नमोस्तु। ओम। आप लोगों ने भी सुना। निश्चित मैं तो ये जानता नहीं ये सब क्या होता है, लेकिन ये सब चीज़ें सुन करके मन हर्षित होता है कि ये आज प्रमाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने आज भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का बहुत स्तुत्य कार्य किया। हम लोगों को चाहिए कि धर्म की प्रभावना के लिए जितना उत्कृष्टतम योगदान दिया जा सके दे। प्रामाणिक पाठ समूह के द्वारा संचालित पाठशाला ने भी बहुत अच्छे प्रतिमान उपस्थित किए हैं। मैं इसके लिए सभी को आशीर्वाद देता हूँ। तरुण भैया इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे संतोष जी जैन रुमाल नागपुर। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। विन द गेम। हर व्यक्ति चाहता है कि गेम जीत जाए, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो मात्र खेल को नहीं जीतना चाहते, जिंदगी को जीतना चाहते हैं। मेरी बात आपके दिल को छुए तो मेरी बात को मानिएगा कि जिंदगी को कैसे जीतना है। जिन लोगों ने जिंदगी को हारा है, चाहे कितने भी सारे गेम जीत लिए हों, लेकिन जिंदगी को हार करके कोई जीत महत्वपूर्ण नहीं होती। और व्यक्ति ने कितने भी खेल हार गया हो, लेकिन यदि जिंदगी को जीत जाता है तो उसके सारे हारे हुए खेल जीत में बदल जाते हैं। तो यहां मैं निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले तो हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता के साथ पूज्यपाद के श्री चरणों की वंदना करता हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी प्रवचन के बाद, मतलब अभी शंका समाधान के ठीक बाद, जिंदगी को कैसे जीतना है वो आपको देखना है। कितने लोग, सच्ची बताओ हाथ उठा करके, कि कितने लोग जिंदगी को जीतने की चीज देखना चाहते हैं। बस पड़ोसी को देख के भी उठाओगे तो काम हो जाएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये गुणायतन क्या है, गुणायतन में क्या होगा, कैसे होगा, है ना, क्योंकि बनने में समय लग रहा है, लेकिन अभी उसकी क्लिप इस शंका समाधान के बाद इसी मंच से दिखाई जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो जीता, लेकिन ये गेम के लिए नहीं है, जो जिंदगी को जीतता है वो ही सच में परमात्मा कैसे बन पाता है, आने वाली क्लिप के माध्यम से आप देखेंगे। और पूज्यपाद के श्री चरणों में एक शंका रख रहा हूं कि महाराज जी, नीलवा जैन औरंगाबाद, जल्दी खड़े हो जाएं अपने स्थान में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो हम लोग उसको मंदिर के बाहर रख देते हैं, वो पूजनीय नहीं होती है, दर्शनीय नहीं होती है।
तो कोई ऐसी भी मूर्ति है जो चमत्कारिक है, जो खंडित हो चुकी है, लेकिन उसको चमत्कार के नाम से रखा है, तो क्या हम उसे पूछ सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं? अरे जिसके दर्शन से लोगों के हृदय में दिव्यता बढ़ रही है, उसके लिए सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम तो दर्शन किसके लिए करते हैं? जिससे हमारे भीतर की दिव्यता उठे। इसलिए यहाँ वितर्क करने का कोई औचित्य नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। विपुल जैन दिल्ली और उसके बाद राजू जैन शामली। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, जो ये दिवाली मनाई जाती है, ये भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के अनुसार मनाई जाती है। लेकिन अगर हम वैष्णव परंपरा से देखें तो भगवान राम जब आए थे तो उसके अनुसार बताते हैं कि दिवाली मनाई जाती है। तो इसमें क्या अंतर है, ये बताएं। देखिए, दीपावली एक धार्मिक पर्व भी है और लोक पर्व भी। जी। रामचंद्र जी एक लोक पुरुष हुए, जी। सारे समाज के आदर्श रहे। जी। तो उनके अयोध्या आगमन में सबने हर्ष मनाया। जी। जैनियों में भी हर्ष था, जी। क्योंकि जैनियों ने रामचंद्र जी को बलभद्र के रूप में स्वीकार किया। वे तद्भव मोक्षगामी महापुरुष थे, सलाका पुरुषों में एक थे। हर जैन का हृदय क्या रोम रोम प्रफुल्लित था और उसकी अभिव्यक्ति दीपावली में हुई। और उसके बाद भगवान महावीर के निर्वाण से 4 चांद लग गया। यानी दीपावली केवल भगवान महावीर के निर्वाण से शुरू नहीं हुई, रामचंद्र जी का प्रसंग तो दोनों एक साथ ही हुआ जी? हाँ हाँ, एक ही दिन हुआ है, इसलिए कि हाँ, अच्छा। इसलिए कोई दोष नहीं है। इस प्रकार जैसा अभी आप सबको बताया गया, अभी आपको एक थीम बताई जाएगी गुणायतन को लेकर। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है, लोग मुझसे आके पूछते हैं महाराज गुणायतन में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अभी आपको उसको संक्षेप में दिखाया जा रहा है, बहुत छोटी सी झलक आपको देखने को मिलेगी। सार में मैं आप सबसे इतना कहूँगा, गुणायतन में क्या बन रहा है, वह बन रहा है जो आपके मुख से वाह निकालेगा, जिसे देखकर आपके मुख से केवल वाह वाह और वाह होगा। यहाँ 2 चीज़ें बनने जा रही है। एक सोरिंग राइड जो विश्व में कुल 29 है, 30वीं गुणायतन में बनेगी। इसका गर्व आप सबको होना चाहिए और आपको इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि ये विश्व की लार्जेस्ट सोरिंग राइड है। दुनिया में जितने भी राइड्स हैं वो 8 से 11 मिनट से अधिक नहीं और सब की सब एडवेंचरस है। वर्ल्ड की फर्स्ट रिलीजियस राइड है और 16 मिनट की राइड है, सबसे लार्जेस्ट राइड। ये गौरव आप सबको प्राप्त होने जा रहा है और उस राइड का नाम है समो शरण दर्शन। उस राइड में आप सवार होकर 12 मीटर हाइट पर जाएंगे और स्क्रीन के माध्यम से समो शरण के साक्षात दर्शन का आनंद लेंगे। आप भूल जाएंगे कि पंचम काल में आप सम्मेद शिखर में आए हैं। आपको लगेगा कि हम चौथे काल में भगवान महावीर के समो शरण में पहुंच गए। यह आपकी भाव विशुद्धि का कारण बनेगा, यह आपके जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगा। और इसके साथ एक 108 मिनट की मूवी है, 108 मिनट 4DX और 270 डिग्री के स्क्रीन की। यह भी वर्ल्ड की पहली, जिसका नाम है यात्रा आत्मा से परमात्मा की। उस यात्रा आत्मा से परमात्मा की मूवी में आप मिथ्या दृष्टि से अयोग केवली तक 14 गुणस्थानों का जीवंत स्वरूप देखेंगे। आप उसमें चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष अवस्था का जीवंत स्वरूप देखेंगे। आप देखेंगे क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, क्या होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निद्रा, कैसे होता है केवल ज्ञान और कैसा होता है भगवान का समो शरण, कैसी खिलती है भगवान की दिव्य वाणी, कैसे होता है भगवान का श्री विहार और कैसे करते हैं भगवान मोक्ष गमन। ये सब बातें आप अपनी आंखों से देखेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि उसके माध्यम से पोथियों की बातों को आप पलों में जानोगे।
वह एक कोई प्रोजेक्ट नहीं, एक महाग्रंथ का सृजन है जिसमें संपूर्ण जैन वाङ्मय का निचोड़ डाला गया है। उसे देखने वाले हर व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित होगा, अनेक भव्य जीवों के सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। उसकी एक झलक मात्र 3 मिनट में एक ट्रिगर रूप में है। समय आपका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।